है, वजीर खारजा कह चुके अड्डे नहीं दे रहे हैं, वहां से पेंटागन दावा कर रहा है पाकिस्तान अड्डे देगा। और उसके लिए देखना फिर इंडिया के साथ कारोबार भी होगा और फिर यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगा। हम चुंगी ले रहे होंगे, चुंगी हम किधर चुंगी लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान से बेसिस मांगे हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। तो अफगानिस्तान में अगर कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमला करना चाहते हैं। तो इस पर ही पाक मीडिया बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि हमारे विदेश मंत्री ने तो कहा है कि हम अमेरिका को कोई बेसिस नहीं देंगे, पर पाक मीडिया इस पर विश्वास नहीं कर रहा। पाक मीडिया कह रहा है कि अगर हमने अमेरिका को बेसिस ना भी दिए तब भी अमेरिका हमारे ऊपर से जाके ही अफगानिस्तान पे हमला करेगा, तो ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत होगी। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि आखिरकार अमेरिका के दबाव के सामने पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा और अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर बेसिस देने में मजबूर होगा और फिर भारत को भी अफगानिस्तान तक रास्ता देना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका और भारत का स्ट्रैटेजिक अलायंस है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। दूसरी तरफ इबहाम खड़ा हो रहा है अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने और अमेरिका को अड्डे देने के मामले को लेकर। बुखारी साहब, ये इबहाम क्यों है? वजीर खारजा कह चुके अड्डे नहीं दे रहे हैं, वहां से पेंटागन दावा कर रहा है पाकिस्तान अड्डे देगा। देखिए, एक सूरत हाल जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि शायद हमने उनसे ये तय कर लिया है कि हम आपको फैसिलिटेशन मुहैया करेंगे, यानी चाहे वो जमीनी रास्ता है, चाहे वो फिजाई है, चाहे वो बहरी रास्ता है। इसी तरीका का एक तजर्बा माजी में हो चुका हुआ है जब उनका एक मिस गाइडेड मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के इलाके में गिरा था और वहां काफी तबाही आई थी। हमें अच्छी तरह से याद है। हमारे ऊपर से उनके मिसाइल भी जाएंगे, हमारे ऊपर से उनके जहाज भी जाएंगे, जमीन से उनको सप्लाईज भी जाएंगी। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत वक्त के लिए भी और हमारी अस्करी क़यादत के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि वो इस हवाले से जो भी फैसला करे वो पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के करे। अमेरिकन मफाद और उनकी जो प्रॉक्सी वॉर है वो लड़ के हम। ठीक, लगारी साहब आपकी तरफ आऊंगी। लगारी साहब, इन कैमरा इजलास की बातें हो रही हैं, अपोजिशन कहती है पार्लिमानी इजलास बुलाया जाए। सर, फरमाइएगा कि पाकिस्तान के लिए अपने मफाद को देखना और तमाम मामलात को साथ लेके चलना कितना आसान होगा इस सूरत में? एक तो ये है कि आपके पास लीडरशिप क्या है और मसाइल क्या हैं। दो बड़े मसाइल हैं। मगरब की बात कर ली है, मशरक़ से एक मौजूद है। मशरक़ के बारे में हमने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में और बड़े हमने खुश इल्हानी से कहा कि हम माजी को दफन करने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन ये कहा गया जी चीनी और फलां चीज़ जो हम वहाँ से मंगवा रहे हैं। फिर उसके बाद काबीना ने कहा नहीं मंगवा रहे हैं। तो जिस बंदे का इंतज़ार हो रहा है उसने कहा मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। और इस वजह से ये सारी सूरत हाल जो है, नया सिनारियो जो बन रहा है, जिसको जनरल साहब कह रहे थे कि इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए बड़े रास्ते पड़े हुए हैं, वो दोबारा आ रहा है। इसलिए कि ये सारी की सारी फरमाइशें वहीं से आ रही हैं जहाँ से दीगर फरमाइशें आती हैं और उनका ख्याल ये है कि हमारी फरमाइशें यही पूरे कर सकता है जो लंदन में बैठा है और हम उससे ये सारा कुछ करवाएंगे। और उसके लिए देखना फिर इंडिया के साथ कारोबार भी होगा और फिर यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगा। हम चुंगी ले रहे होंगे, चुंगी हम किधर चुंगी लेंगे और देंगे। मैं इस पे सारा बॉर्डर क्रॉस करके कलंदी को तरफ से। ठीक है, अमजद शुएब साहब, मुझे आपका इस पे कमेंट चाहिए। हमारे हमसाये में चाइना है, यहाँ सी पैक है, उसके अपने रिजर्वेशंस होंगे। अमेरिका हमसे अड्डे मांग रहा है और कहता है कि हम अड्डे दे रहे हैं। आपके पास क्या खबर है? हम एयर रूट, लैंड रूट, सी रूट, क्या फैसिलिटेशन जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं? जहां तक मेरी बड़ी आप कह लीजिए कि मुस्तनद इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हम हवाई अड्डे वगैरह उनको कतन नहीं दे रहे। लेकिन एक चीज आप देखिए कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत देना चाहते हैं या लैंड रूट देना चाहते हैं, कुछ भी, किसी भी हुकूमत को पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी वक्त आपने इनकार करना हो तो पार्लियामेंट आपको बचाव के लिए जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आपने सलाला के इंसिडेंट के बाद अमेरिका के रास्ते बंद किए थे, जिस तरह आपने यमन के मामले में फौज देने से इनकार किया था, पार्लियामेंट आपका बचाव का आपकी छत है। अगर कोई भी हुकूमत ये फैसला पार्लियामेंट के बगैर करेगी, अवाम उसको ना, वो अवाम में भी अपनी हैसियत खोएगी और पार्लियामेंट में भी उसको मुसीबत पड़ेगी। तो ये फैसले हैं जो पार्लियामेंट के जरिए करने की जरूरत है। मेरा मशवरा यही होगा कि इसको कोई इंडिविजुअली फैसला ना करे और ना ये सोचे कि नवाज शरीफ आ जाए तो हम उससे ये फैसले करवा लेंगे।
नवाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं रहेगी अगर पार्लियामेंट उसको टक्कर गई। ठीक है। आपको याद होगा कि यमन के मामले में भी नवाज शरीफ साहब ने जाके पार्लियामेंट का सहारा लिया था और ठीक तब जाके कहा था सऊदी अरेबिया को कि हम अपने फौज नहीं दे रहे आप। ठीक तो है। ये जरूरी है। वेरी वैलिड पॉइंट बुखारी साहब, नज़ीर लगारी साहब, अमजद शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया शाह महमूद कुरैशी की बातों पर कैसे यकीन करता है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इसी विदेश मंत्री ने FATF पर पाकिस्तान को 3 बार झूठ बोले हैं। पाकिस्तान को FATF पर इसी विदेश मंत्री ने कहा था कि हम इस बार तो निकल ही जाएंगे, और अब तक पाकिस्तान FATF से नहीं निकला। तो इस विदेश मंत्री की बातों पर यकीन करना बेवकूफ़ी होगी। और वैसे भी अमेरिका को पाकिस्तान में मिलिट्री बेसेस देने का फैसला पाकिस्तानी सरकार नहीं करती, ये आपको ही पता होगा। ये फैसला पाकिस्तानी आर्मी करती है। और अगर आपने मेजर गौरव को देखा हो तो उनके मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने फैसला कर लिया है कि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसेस देना है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है। और अमेरिका ही सिर्फ पाकिस्तान को पैसे देगा, क्योंकि चीन ने तो पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। तो मिलिट्री बेसिस के बदले में पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका से पैसे वसूल करेगी। और ये मिलिट्री बेसिस भी पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के सुनसान इलाके में देगी, ताकि पाक मीडिया को पता ना चले, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, और कोई भी पाक मीडिया वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के मर्जी के बिना नहीं जा सकता। और पाक आर्मी ये झूठ कहेगी कि हमने कोई बेसिस नहीं दिए, हमने सिर्फ ऊपर से जाने की परमिशन दी है। तो अमेरिकी जहाज़ कहाँ से उड़ रहे हैं ये पाक मीडिया को पता नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर से अमेरिकी जहाज़ अफगानिस्तान में हमले करने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाक आर्मी इसी तरह से पाक मीडिया को बेवकूफ़ बनाएगी। पर अगर अफगानिस्तान में हमले हुए और ये हमला किसके खिलाफ होगा ये आपको पता ही होगा, ये तालिबान के खिलाफ ही होगा। तो तालिबान पाकिस्तान को थोड़ी छोड़ेगी। अगर पाकिस्तान से अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान पे हमला करेगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमेरिकी जहाज़ सीपैक के ऊपर से ही जाएंगे, तो चीन थोड़ी इससे खुश होगा कि सीपैक के ऊपर से अमेरिकी जहाज़ जा रहे हैं, और सीपैक में क्या हो रहा है वो अमेरिका तो ज़रूर नज़र रखेगा। तो चीन भी नाराज़ होगा और उधर अफगानिस्तान में तालिबान भी नाराज़ होगी। तो पाकिस्तान पैसों के लिए अफगानिस्तान और चीन दोनों से दुश्मनी मोल लेगा। तो मुझे नहीं पता कि पाक मीडिया तब क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने तो फैसला कर लिया है कि मिलिट्री बेसेस अमेरिका को देने हैं। तो पाकिस्तानी सरकार तो इस पर कुछ नहीं कर पाएगी। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान भारत को रास्ता देगा अफगानिस्तान तक, तो अगर अमेरिका पाकिस्तान में आके बैठ गया तो पाकिस्तान को तो भारत को रास्ता देना ही पड़ेगा अफगानिस्तान तक, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत के बहुत ही सारे इन्वेस्टमेंट है। और अमेरिका भारत को अफगानिस्तान में मजबूत करना चाहेगा ताकि चीन वहाँ पे ना घुस पाए। तो अमेरिका पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि भारत को अफगानिस्तान तक रास्ता देने के लिए, ताकि भारत और अफगानिस्तान के इकोनॉमिकली रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो। तो पाक मीडिया मुझे लगता है इसमें सही कह रहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में आके बैठ गया तो जल्द ही अफगानिस्तान और भारत का जो रास्ता है जो पाकिस्तान से जाता है वो भी खुल जाएगा। आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया जो कह रहा है कि हमारी सरकार ऐसा कभी होने नहीं देगी, तो मिलिट्री बेसेस देने का फैसला पाकिस्तानी सरकार नहीं करती, पाकिस्तानी आर्मी करती है। और अभी पाकिस्तानी आर्मी को पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि चीन ने भी पैसे देने से मना कर दिया है। और टर्की की इकोनॉमी कैसी है आपको भी पता होगा, टर्की की इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो टर्की भी पैसे नहीं दे सकता। और ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगा है, तो ईरान भी कहाँ से पैसे देगा। तो सिर्फ अमेरिका ही पाकिस्तान को पैसे दे सकता है। तो पाक आर्मी पाकिस्तान सरकार की नहीं सुनेगी, क्योंकि पाक आर्मी को पैसों की ज़रूरत है। तो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान में तो बनेंगे ही, ये बलूचिस्तान में बने तो किसी को बहुत जल्द पता नहीं चलेगा जब तक ये मामला सामने नहीं आता। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।